नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। सादुलपुर तहसील के गांव रामपुरा में गर्भवती महिला की मौत के बाद चल रहा आंदोलन आज जिला प्रशासन से हुए समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया है। हालांकि आज भी गांव में तनाव का माहौल था व पुलिस प्रशासन के प्रति ग्रामीणों में रोष नजर आ रहा था। बाद में प्रशासन और संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के मध्य हुई वार्ता के बाद मृतका के शव का अंतिम संस्कार किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे व पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख की उपस्थिति में हुई वार्ता में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा व सादुलपुर के पूर्व विधायक मनोज ल्यांगली सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसका मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो पीड़िता है उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को मेट लगाए जाने की जो डिमांड की गई है तो उसको नरेगा के अंतर्गत मेट लगाया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग बनाकर उसको मेट लगाया जाएगा। इसके अलावा नरेगा के अंतर्गत ही जो कैटल शेड है, कुंड है, उसका सैंक्शन निकाली जाएगी। इसके तहत हमारी सकारात्मक वार्ता हुई है और जो समिति है वो भी इससे सहमत हो चुकी है और ये वार्ता सफल है। सर, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं तो मुकदमों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो जो कल यहाँ पथराव और ये पथराव हुआ था तो उसकी वीडियोग्राफी सारी की गई है। वीडियोग्राफी की गई है तो उसमें प्रशासन की तरफ से भी एक जांच हमें उठाने का निर्णय लिया है वार्ता में। इसके अलावा पुलिस जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई करेगी। देखिए, आज जो प्रतिनिधि मंडल आया था गांव की ओर से, उस प्रतिनिधि मंडल से पुलिस और प्रशासन द्वारा बातचीत की गई और बातचीत में मुख्य मांग जो मुआवजे की थी, उसके अलावा पीड़ित परिवार को जो कोई सरकारी विभिन्न योजनाओं में सहायता देने की बात थी, प्रकरण में निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की, वो भी उन्हें मानी गई। इसके साथ साथ भविष्य में भी पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन पूरी तरह सहानुभूति रखेगा और ये सभी बातें पॉजिटिव माहौल में हुई और प्रतिनिधिमंडल ने इस बात को एग्री करते हुए क्रिमेशन होगा। हमारी पहली मांग थी, जिस प्रकार का नर्सरी का यह पूरा मामला हुआ, पीड़ित परिवार बीपीएल परिवार है, बीपीएल में चयनित परिवार है, इसको 10 लाख तक की मुआवजा की राशि दी जाए। प्रशासन से हमारी सहमति बनी है 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक सप्ताह में, 5 लाख रुपए जो विक्टिम कंपनसेशन फंड है, पीड़ित प्रतिकार एक नियम बने हुए, कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी से 5 लाख रुपए कलेक्टर साहब और एसपी साहब मिलकर हमें आने वाले 1 महीने में स्वीकृत करा के पीड़ित को देंगे। 3 लाख रुपए 10 लाख में कम रहे, 1 लाख रुपए अपने राजगढ़ के भामाशाह हमारे मित्र राधेश्याम जी डोकेवाले की तरफ से हम लोग पीड़ित पक्ष को देंगे। 1 लाख रुपए राजगढ़ के पूर्व चेयरमैन राम सिंह जी ने भी कहा, हमारी सबकी बात मानते हैं, जगदीश सिंह बैरासरिया जो बैठे हैं, ये पीड़ित पक्ष को देंगे। 1 लाख रुपए की शेष की राशि मैं और राम सिंह जी दोनों मिलकर किसी न किसी तरह ये राशि दे देंगे। यानी कुल मिला के पीड़िता को, उनके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता, 7 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के 2 मद से और 3 लाख की सहायता, जिसमें 2 लाख की सहायता की घोषणा कर दी, 1 लाख शेष है, हमें अपने खुद के प्रयास से पीड़िता को दिलवाएंगे। रामपुरा की धरती पर जो लोग इस संघर्ष में हमारे साथ खड़े थे, इस जीत की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में
जिन लोगों ने हमारा इसका साथ दिया उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार और धन्यवाद करना चाहता हूं। और उस पीड़ित परिवार को जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, उन घर में जो संवेदना है उसके लिए मैं संवेदना प्रकट करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस गरीब परिवार की न्याय दिलाने में सफल रहे। प्रशासन को झुकना पड़ा, गहलोत सरकार को झुकना पड़ा। और कल अभी राठौड़ साहब जो कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कल जिनकी बहन बनाई हुई, जिनको चुनड़ी उड़ाई गई, वो चुनड़ी वाली कल हमारे पे लाठियां बरसा के चली गई। उनको भी कहना चाहता हूं कि जनता के सामने कोई भी बड़ा नहीं है, जनता भगवान है, हमारी देवता है, इसका हम सम्मान करते हैं। धन्यवाद। जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस जनों ने कल रामपुरा में पुलिस प्रशासन पर हुई पत्थरबाजी का विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के द्वारा कल विरोध प्रदर्शन के दौरान चिकित्सा कार्मिकों के लिए की गई टिप्पणी की भी निंदा करते हैं। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामनिवास सहारण, कांग्रेस नेता मुश्ताक खान, पूर्व अध्यक्ष हेमंत सिहाग व प्रदेश महासचिव आसिफ खान सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। राजगढ़ विधायिका कृष्णा जी पूनिया के साथ रामपुरा गांव में जो पूर्व विधायक मनोज न्यांगली और उनके समर्थकों द्वारा जो किया गया बर्ताव, उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, वहाँ के काफ़ी पुलिस वालों के चोटें आई और उनके साथ जो गलत व्यवहार किया गया, उस व्यवहार के प्रति रोष प्रकट करने के लिए आज हम यहाँ पे चूरू के समस्त कांग्रेस जन यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके खिलाफ और उनके असामाजिक तत्वों के खिलाफ यहाँ पे हम प्रदर्शन करेंगे और पुतला जलाएंगे। और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी ये काम करने वाले हैं उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ पे जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ हैं, उन्होंने हमारे सम्मानित डॉक्टरों को जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने कहा कि सफ़ेद पोशों में ये राक्षस हैं, इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग किया है वो बहुत निंदनीय है। और उनकी भी हम यहाँ पे अपने समस्त लोगों के साथ उनकी सार्वजनिक से निंदा करते हैं इस काम के लिए कि जो दिन रात सेवा करते हैं, उनके लिए ये शब्द है वो बहुत गलत है, निंदा के लायक है और इनकी हम सर्वसम्मति से निंदा करते हैं। वहीं रामपुरा बैरी चिकित्सालय के चिकित्सा कर्मियों ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ में रामपुरा में हुई प्रसूता की मौत के बाद से हुए उग्र प्रदर्शन से भय व्याप्त है व पूर्णतया असुरक्षा की स्थिति के चलते स्टाफ कर्मी यहां ड्यूटी करने में असक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा हमें 24 घंटे यहां सुरक्षा प्रदान की जाए। सफेद कोट वाले हत्यारे नहीं हैं, सफेद कोट वाले हत्यारे नहीं हैं, नेता प्रतिपक्ष माफी मांगे, नेता प्रतिपक्ष माफी मांगे, नेता प्रतिपक्ष माफी मांगे, नेताओं को सद्बुद्धि दो, नेताओं को सद्बुद्धि दो, चिकित्सक एकता जिंदाबाद, चिकित्सक एकता जिंदाबाद, चिकित्सक एकता जिंदाबाद। आज रामपुरा पीएचसी पर जो घटना घटी उसके आज हम कलेक्टर साहब से हम मिले और हमने उनको हमारी 2 प्रमुख मांगे और ज्ञापन दिया। पहला तो ये कि हमने रामपुरा पीएचसी के ऊपर लॉक लगा दिया है और वो लॉक तभी खुलेगा जब प्रशासन हमें लिखित में आश्वासन देगा कि हमारे किसी भी अधिकारी कर्मचारी को किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचेगी, चाहे वो मानसिक या शारीरिक हानि। एवं यहाँ पे 24/7 वेपन्स के साथ या हथियार के साथ पुलिस हमेशा इनके साथ रहेगी ताकि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो पुलिस उनकी प्रोटेक्शन दे। दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग हमने जो पत्र आज कलेक्टर साहब को सौंपा है वो ये है कि हमने जो SHO हमीरवास को जो कल हमारे स्टाफ के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जो बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है, उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ FIR हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये 2 मुख्य मांग हमने रखते हुए आज हम कलेक्टर साहब से इस मुद्दे पे मिले हैं। सरदार शहर तहसील के गांव शिमला में आग लगने से 2 झोपड़े जलकर राख हो गए। गांव के पूर्व सरपंच ओमवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि गांव की भोपा बस्ती में 2 भाइयों के झोपड़े जल गए। यह आग संभवतः शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। घटना वाले समय दोनों ही भाई मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे। वहीं घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग को बुझाने का भरसक प्रयास भी किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। पंचायत शिमला में
भोपा बस्ती वार्ड नंबर 6 में आग लग गई। 2 व्यक्तियों के झोंपड़े जल गए, उनमें पूरा सामान जल गया। मैंने प्रशासन को भी अवगत करवाया है कि इनको कुछ सहायता दी जाए और इनको मकान दिया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। और भी कोई दानदाता अगर इनके लिए आगे आएं तो पहल उनकी है। इन गरीबों की जो आज जली हुई कुटिया है उसको वापस तैयार करवाई जाए। सरदार शहर के कच्चा बस स्टैंड स्थित एक देवभूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। वहीं अतिक्रमण को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम रीना छिपा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिस पर एसडीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार कुटेंद्र कंवर को पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर भेजा। मौके पर पहुंची नायब तहसीलदार ने बताया कि मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिली थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को रुकवाया गया है व ट्रस्टी को मामले को लेकर पाबंद किया है। जो भूमि है उस पर अतिक्रमण की सूचना मिली थी और एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार हम नए जाब्ता यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे पट्टी रोपण का कार्य चल रहा था, पट्टियाँ उखड़वा ली गई हैं और अभी जब्त की जा रही हैं। और जो राजेंद्र कौर है जो खुद को ट्रस्टी बता रही हैं, उनको पाबंद किया गया है कि बिना किसी सक्षम अनुमति के वो आगे किसी प्रकार की कार्रवाई निर्माण कार्य नहीं करे। क्या भूमि है, कौन सी भूमि है? मंदिर की भूमि है ये। रतनगढ़ में आज अखिल राजस्थान पुजारी महासभा एवं स्वामी समाज के लोगों ने मंदिर की भूमि पुजारियों के नाम करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार देवेंद्र झाझड़िया को दिए गए ज्ञापन में राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर की भूमि पुजारियों के नाम करने की मांग की है। वहीं सपोटरा में पुजारी बाबूलाल के हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। इस मौके पर महासभा के तहसील संयोजक गोपाल स्वामी व स्वामी समाज के अध्यक्ष जगदीश नोखवाल सहित समाज के अनेक लोग उपस्थित थे। तारानगर पंचायत समिति कार्यालय के सामने आज स्वर्गीय अर्जुन राम धेतरवाल की 3री पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान क्षेत्र के किसानों व कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय धेतरवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय धेतरवाल के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए उनको नमन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हमारे आदरणीय किसान यूनियन के पूर्व जिलाध्यक्ष अर्जुन लाल जी धेतरवाल, जिन्होंने किसानों के लिए लगातार संघर्ष किया, 583 दिन तक लगातार धरने पर बैठे रहे और धरने पर बैठे बैठे ही उन्होंने किसानों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। ऐसे सच्चे किसान हितैषी योद्धा को हम नमन करते हैं। आज उनकी 3री पुण्यतिथि धरना स्थल पर ही 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तो मैं एक बार पुनः सभी जो साथी पहुंचे, अब की बार जनप्रतिनिधि पहुंचे, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि प्रतिनिधि भी अब की बार पहुंचे हैं। राजस्थान किसान यूनियन से जुड़े हुए 4 सरपंच भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं और सरपंच प्रत्याशी भी हमारे साथ रहे हैं। तो अर्जुन जी धेतरवाल के जो सपने थे कि जो नहर का रकबा कटा हुआ है वो दोबारा जुड़वाना है, उसके लिए आज भी हम कृत संकल्प हैं। विधायक जी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि ये रकबा शीघ्र ही जुड़वाया जाएगा। जितना रकबा 20,000 हेक्टेयर का लगभग जुड़ गया है और जो बाकी है वो भी शायद जुड़ जाएगा। अगर नहीं भी जुड़ेगा तो हम किसान एकजुट होकर के अर्जुन जी धेतरवाल के सपने जो हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जिला मुख्यालय पर आज बीएससी नर्सिंग छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री व प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। ज्ञापन में बताया गया कि अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा आदेश जारी किए गए थे, लेकिन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग छात्रों को प्रमोट करने के बाबत अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया। अतः नर्सिंग छात्रों के अगली कक्षा में प्रमोट को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट छात्र हूँ, चूरू नर्सिंग कॉलेज से आया हूँ। मतलब कोरोना काल में जो भी हुआ उसको मतलब हमारी स्टडी नहीं हो पाई थी, पढ़ाई नहीं हो पाई थी, कॉलेज ओपन नहीं हुए थे, इसलिए एग्जाम नहीं होने थी, वो प्रमोट करने के लिए ज्ञापन किया गया। कोरोना काल के दौरान हम सभी को अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस दौरान अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुए हैं तो वह है प्रवासी कामगार। शेखावाटी सहित जिले के अनेक कामगार देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर अपना रोजगार चला रहे थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से सभी लोग बेरोजगार होकर अपने घर बैठ गए।
लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ लोग आपदा में अवसर को तलाशते हुए नए स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं। आज इसी सिलसिले में चूरू के युवक भरत राज से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं उनके स्टार्टअप के बारे में। कोरोना काल के कारण लोकल मार्केट जो है वो कुछ नए तरीके से तैयार हो रहा है। जो कलाकार बाहर रहते थे, कारीगर बाहर रहते थे, वो कोरोना काल के चक्कर में चूरू में आ गए और यहाँ आकर कुछ जो वहाँ काम करते थे उसी को यहाँ के रूप में ढालने की कोशिश की। और इसी का कारण ये भी बनता है कि लोकल स्तर पर जो लोकल फॉर वोकल वाला जो नारा है वो कहीं ना कहीं लागू होता है। तो चूरू में भी एक युवा है जो बाहर से कारीगरी करते थे, यहाँ आए हैं। जी क्या नाम है? जी भरत। भरत जी कहाँ रहते थे आप? जी मैं मुंबई रहता था। क्या काम करते थे? ये टी शर्ट बनाता था। टी शर्ट बनाते। तो यहाँ आकर टी शर्ट बनाने का आइडिया कैसे आया आपको? जी वो उधर से तो आ गए, फिर काम था नहीं तो यही चालू कर। तो पूरा सेटअप ही लगा लिया आपने यहाँ? जी सर। तो सेटअप लगाने के लिए फिर आपकी खुद की पूंजी थी या कोई बैंक से लोन वगैरह लिया? लोन तो नहीं मिला सर, लेकिन थोड़ा इधर उधर से किया, थोड़ा खुद के पास था। अच्छा, उसी से जुगाड़ किया है। तो अभी जो आप टी शर्ट्स बना रहे हैं ये क्या क्या मतलब साइज लेते हैं, कैसे लेते हैं और आपका लगभग डिजाइन क्या रहता है? साइज तो सर ये है जो साइज जो मार्केट में चलती है उसी हिसाब से एक्सेल जो आपने बनाया हुआ है, अनुभव आपको रहता ही है। तो ये कपड़ा जो होता है कैसा आप यूज करते हैं? जी कपड़ा इसमें ये जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये तो मैटी है जो हम देख रहे हैं। अच्छा, मैटी है, इसमें कॉटन भी है, हर टाइप का कपड़ा आता है। हर टाइप आपको नॉलेज होगा उसका। जी जी। तो ये जैसे टी शर्ट है ये भी अच्छी डेनिम डिजाइन में राउंड नेक में है। तो ये जैसे लगभग रेंज क्या रहती है आपकी टी शर्ट्स की यहाँ पर आप बेचते हैं? ये जो समझो अगर होलसेल में देंगे तो ये समझो 150 रुपये, 140 रुपये। अच्छा, ये होलसेल की रेट है? जी होलसेल। क्या बात है। जबकि आम तौर पर आप देखिए कि अगर ये टी शर्ट मैं लेने जाता हूँ और एक अच्छी डिजाइन में यहाँ एक जेब भी अगर होती है तो भी ये मोटा मोटी 300 साढ़े 300 रुपये में मैं टी शर्ट लेके आता हूँ। तो ये होलसेल की रेट है। बाकी सिंगल अगर लेने आते हैं, अगर जैसे कोई रिटेल में लेने आता है तो क्या रेट? 200 रुपये में। तो आप देखिए कि 200 रुपये में कोई मेरे हिसाब से नुकसान नहीं है। एक युवा जो अपना नवाचार करता है, मैंने इनका फेसबुक पे कुछ वो देखा था तो समझ में आया कि कुछ आप तक बात पहुंचानी चाहिए। अच्छा, अभी सर्दियों के लिए आप कुछ तैयार कर रहे हैं, बड़ा सुंदर सा ऐसा जैकेट जो है आप तैयार कर रहे हैं। ये फर वाला है जी। क्या क्या रेट का है ये? सर इसका होलसेल का है 400। होलसेल का 400 है और डबल उसमें लेयर भी है और ये अंदर की लेयर भी है, बाहर भी है, बड़ा अच्छा। और अगर सिंगल कोई वैसे लेना आए लेगा 500 रुपये, मतलब 500 रुपये में एक जैकेट अच्छी भली हो जाती है। ये लोकल स्तर पर तैयार एक पहला दूसरा मामला ही है, इसलिए हमने सोचा कि आप तक ये बात पहुंचे और एक अच्छी चीज जो है वो सूचना पहुंचे। तो अभी क्या स्थिति है? आपने नया व्यापार किया, लोग आते हैं या? जी सर आते हैं, कुछ जुड़ रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं। मतलब कुछ खर्चा निकल जाता है कारीगरी का या अभी भी बाकी है? जी अभी बाकी है थोड़ा, मतलब इतना नहीं हुआ, मतलब अच्छा बहुत कम है, मतलब एक शुरुआत है। जी शुरुआत ही अभी। चलिए 1.5-2 महीने हुए मुझे। 1.5-2 महीने। चलिए भरत जी के मैं नंबर जो है वो स्क्रीन पर दे दूंगा, न्यूज़ में आप देख ही रहे हैं, नंबर दे दूंगा। ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए, कोई एक नया प्रेरणा करता है। हालांकि इनके लेने से या हमारी वीडियो देने से कितना फर्क पड़ेगा वो एक अलग बात है, लेकिन एक नेक्स्ट युवा जो है वो तैयार होगा, जो कोई कारीगर है और यहाँ आ गया वो अब क्या करे, तो उसको लिए एक नया नवाचार और एक नई प्रेरणा जरूर मिलेगी। तो ऐसी प्रेरणा हम समाज में फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत धन्यवाद भरत जी। कोई अगर संदेश देना चाहे, आप अपने शब्दों में कुछ कहना चाहें तो कुछ? जी कहूँगा क्या, अभी हालत बहुत ख़राब है और थोड़ा देखो, थोड़ा सोचो भाई, लोकल वोकल में काम कर रहे हैं तो थोड़ी हेल्प चाहिए आप लोगों को। हाँ हेल्प चाहिए भाई। देखिए सर्दी में पहनने को कपड़ा तो चाहिए, टी शर्ट भी चाहिए, ये भी चाहिए, बाजार से भी लेके आते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई खरीद ले तो ठीक है, 2-5 टी शर्ट निकल जाती है तो एक खर्चा भी निकलता है और भी अदर काम बनते हैं। तो बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा जो है ये प्रयास शुरू किया है। तो ये प्रयास आगे बढ़े और इनका बड़ा काम हो, तब फिर हम फिर रिकॉर्डिंग करने आएंगे। तो मेरे साथी नरेश जी के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार। चूरू मुख्यालय पर आज खांडल विप्र विश्व परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। परिषद के युवा जिला अध्यक्ष मनीष पीपलवा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में सपोटरा के बुकना गांव के पुजारी को जलाने के आरोपियों की गिरफ्तारी व कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई।
साथ ही इस दौरान राजगढ़ के गांव रामपुरा में प्रसूता की मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश परिषद चूरू जिला युवा इकाई के द्वारा जिला करौली के सपोटरा के गांव बुकना में मंदिर के पुजारी बाबूलाल जी वैष्णव को जिंदा जलाकर मार डालने के लिए पूरे आरोपियों को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार का पुनर्वास व सुरक्षा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को के मार्फत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रदेश भर में कोरोना महामारी के संक्रमण से आम जन को बचाने के लिए चलाए जा रहे संकल्प अभियान के तहत आज चूरू नगर परिषद क्षेत्र में सभापति पायल सैनी के निर्देश पर युवाओं की एक टीम डोर टू डोर जाकर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर चस्पा कर रही है। साथ ही इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना व मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं। हमने नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर रंगे रंगे चिपकाए हैं और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का जन आंदोलन को प्रगति देते हुए हमारे मुख्य सभापति पायल जी सैनी के निर्देशानुसार हमने बाजार के मुख्य स्थानों पे पोस्टर चिपकाए हैं, दुकानों पे चिपकाए हैं और भवनों के। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष सरिता परिहार के नेतृत्व में आज सर्व समाज की महिलाओं द्वारा रतनगढ़ के घंटाघर के पास हाथरस पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने कैंडल जलाकर व 2 मिनट का मौन रखकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पार्टी की जिला अध्यक्ष परिहार ने कहा कि वर्तमान में लड़कियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, वहीं बेटियां सुरक्षित नहीं है और आए दिन दुष्कर्म की वारदातें हो रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है व दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। जिले में खाद्य सुरक्षा टीम की ओर से आज विशेष अभियान के तहत कस्बे में दूध से निर्मित 2 मिठाइयों के नमूने लिए। सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने बताया कि जिले में 16 अक्टूबर तक दूध व दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मिलावट करने वालों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूलचंद बाजिया ने बताया कि आज टीम ने चूरू के एक मिष्ठान भंडार से छेने की मिठाई व एक दुकान से मावे की मिठाई के नमूने लिए हैं। इस दौरान दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नमूनों को जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेजा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिठाइयों पर उत्पादन की तिथि एवं उपभोग की तिथि लिखना अनिवार्य होगा, वरना कार्रवाई की जाएगी। दीपावली और दशहरा पर्व पर दिए जाने वाले पटाखों के अस्थायी लाइसेंस जिले में इस बार नहीं दिए जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण से कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखों के अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करेंगे तथा क्षेत्र में प्रदूषण की रोकथाम के लिए पटाखों के उपयोग पर पाबंदी लगाए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। जिला मुख्यालय पर पेयजल आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जिला मुख्यालय के नलकूपों पर डिजिटल टाइमर लगाए जाएंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता रामकुमार झाझड़िया ने नगर उपखंड सहायक अभियंता को निर्देश दिए हैं कि शहरी योजना में सीधी जलापूर्ति के नलकूप प्राय 24 घंटे चालू रहते हैं, जिससे अनावश्यक जल नालियों के माध्यम से बहता रहता है व एक जगह एकत्रित रहता है। जल दुरुपयोग रोकने व इसी क्रम में जिला कलेक्टर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नलकूपों से जलापूर्ति समयबद्ध करने के क्रम में नलकूपों पर डिजिटल टाइमर लगाकर प्रतिदिन 5 घंटे जलापूर्ति की जाए। इस संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों की भी पालना के निर्देश दिए गए हैं। रतनगढ़ में आज करणी सेना ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी तथा गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन देकर सपोटरा में पुजारी को जिंदा जलाकर की गई हत्या के दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। दोनों संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापनों में उल्लेख किया गया है कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को नौकरी, 50 लाख रुपए का मुआवजा एवं पक्के मकान का निर्माण करवाया जाए ताकि पीड़ित पक्ष को राहत मिल सके। रखरखाव कार्य के चलते रतनगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को 2.5 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता आर.के. मीणा ने बताया कि 132 केवी जीएसएस से संचालित 11 केवी रतनगढ़ प्रथम फीडर, 33 केवी गौशाला जीएसएस से संचालित 11 केवी शिवबाड़ी फीडर एवं 33 केवी NH11 जीएसएस से संचालित 11 केवी गोरसियों की ढाणी फीडर की बिजली आपूर्ति रखरखाव कार्य के चलते सुबह 8 से 10:30 बजे तक बंद रहेगी। सरदारशहर में आज युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड नंबर 38 निवासी नौरतन वाल्मीकि ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई गौरी शंकर सोमवार रात्रि को घर में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक गौरी शंकर पुत्र श्री टेटाराम जाति वाल्मीकि उम्र 32 साल निवासी वार्ड नंबर 38 सरदार से ने गई रात्रि को करीबन समय 11-12 बजे के आसपास थाना पर सूचना मिली कि उसने अपने बने मकान के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। वह मोर्चरी में मृतक की लाश रखवाई गई। वह परिजनों के द्वारा अब CSC सरदार में रिपोर्ट देने पर मृत की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।